Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल से ही मिलेगा यहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया में बबीता सिंह गौर। आज चुनावी समर में हम आपको एक नए क्षेत्र से ले चल रहे हैं, मेरठ से। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में मेरठ एक अहम शहर है और इसकी अपनी अलग ही राजनीतिक पहचान रही है। मेरठ लोकसभा सीट पर 28 मार्च से 4 अप्रैल तक 22 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए, जिसमें 5 अप्रैल को 13 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र निरस्त कर दिए गए थे। 8 अप्रैल को एक उम्मीदवार ने नामांकन वापस ले लिया, जिसके बाद अब मैदान में कुल 8 उम्मीदवार रह गए हैं। बता दें, मेरठ लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होगा और 4 जून को मतगणना के परिणाम सामने आ जाएंगे। मेरठ लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं पर नजर डालें तो जिले में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 19 लाख के करीब है। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मेरठ जनपद की मेरठ लोकसभा सीट सहित समूचे जनपद में 1169 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 2758 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। अब बात कर लेते हैं मेरठ लोकसभा सीट पर चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों की। भारतीय जनता पार्टी ने मेरठ के मौजूदा सांसद राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटा है और यहां से रामानंद सागर के टीवी सीरियल रामायण के राम यानी कि अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाया है। मेरठ से भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल का कोई राजनीतिक इतिहास तो नहीं है, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के माहौल में भाजपा द्वारा टीवी के राम अरुण गोविल को टिकट देना एक भाजपा की बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अब बात सपा कांग्रेस गठबंधन की करते हैं। सपा कांग्रेस गठबंधन में ये सीट सपा के खाते में आई है। समाजवादी पार्टी ने मेरठ के पूर्व मेयर सुनीता वर्मा को कैंडिडेट के तौर पर उतारा है। सुनीता वर्मा मेरठ लोकसभा सीट से पूर्व विधायक योगेश वर्मा की पत्नी है। सुनीता वर्मा साल 2017 में बहुजन समाज पार्टी से मेरठ की मेयर भी रह चुकी हैं। सपा प्रत्याशी सुनीता वर्मा की छवि साफ सुथरी मानी जाती है। बताते हैं, मेयर का उनका कार्यकाल भी शानदार रहा है। वहीं एकला चलो रे के पद पर चल रही बीएसपी ने लोकसभा चुनाव में मेरठ से देवव्रत त्यागी को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा सबसे अच्छी पार्टी का नाम है के अफजाल, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के आबिद हुसैन, राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के भूपेंद्र पाल उर्फ भुप्पी भाई, मजलूम समाज पार्टी के लियाकत और जय हिंद नेशनल पार्टी के डॉक्टर हिमांशु भटनागर भी लोकसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं मेरठ लोकसभा सीट के राजनीतिक सफरनामे पर। मेरठ लोकसभा सीट पर 1991 से लेकर अब तक के 8 लोकसभा चुनाव में 6 बार बीजेपी को जीत मिली है। 1991, 1996, 1998 के चुनाव में जीत मिली बीजेपी को। लगातार जीत का सिलसिला साल 1999 के चुनाव में टूट गया, जब कांग्रेस के अवतार सिंह भड़ाना चुनाव जीत गए थे। लेकिन साल 2009 में हुए 15वीं लोकसभा चुनाव में मेरठ से भाजपा ने राजेंद्र अग्रवाल को मैदान में उतारा। उन्होंने इस चुनाव में बसपा के उम्मीदवार मलूक नागर को हराया। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में भी राजेंद्र अग्रवाल ने मेरठ सीट से जीत हासिल की। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो मेरठ संसदीय सीट पर बेहद कड़ा मुकाबला हुआ था। बीजेपी के प्रत्याशी राजेंद्र अग्रवाल ने 5,86,184 वोट हासिल किए, तो बसपा के हाजी मोहम्मद याकूब के खाते में 5,81,455 वोट आए थे। दोनों के बीच अंत तक कड़ा संघर्ष चला, फिर जीत बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल के खाते में गई थी। राजेंद्र महज 4,729 मतों के अंतर से चुनाव जीते थे।
आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।